ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है फर्म्स, कंपनीज क्या करती हैं, सोर्सिंग करती हैं, सोर्स करती हैं, लेती हैं सर्विसेज एंड गुड्स लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ग्रुप, यानी दुनिया से इधर उधर से कंपनी जो होती है मुख्तलिफ पार्ट्स, जैसे हमने हेलीकॉप्टर की मिसाल ली थी, कार के पार्ट्स की मिसाल ली थी, तो प्रोडक्ट को क्या करती हैं, सोर्सिंग करती हैं। अच्छा, लेती हैं अदर कंट्री से, क्यों लेती हैं, वजह ये सोर्सिंग क्यों करती हैं, क्योंकि ये इसलिए करती हैं, इसलिए ये सोर्सिंग करती हैं कि एडवांटेज लेती हैं, टू गेट एडवांटेज इन नेशनल डिफरेंस इन कॉस्ट, चीपर मिलती हैं चीजें जो अदर कंट्रीज के अंदर। दूसरी, क्वालिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे लिख देते हैं इधर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर एंड कैपिटल, यानी क्वालिटी मिलती है, अच्छी चीजें मिलती हैं दूसरे कंट्रीज में, वो जो आप नेचुरली कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, तो क्वालिटी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अच्छा, जैसे हमने पिछले के अंदर एक बनाया था निमोनिक, इधर भी बहुत जबरदस्त निमोनिक है। मोटिव्स इसकी क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, इससे बेनिफिट्स इससे क्या मिलते हैं, उसके लिए मैंने बनाया है बाबा टेल, बाबे की दुम। चले बाबा टेल को देखते हैं जी, बाबा टेल क्या इधर रोल प्ले करता है। क्या प्लेइंग खेलते हैं भाई। अच्छा, बी से बेटर क्वालिटी इन प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी इन प्रोडक्ट होगी जब आप मुख्तलिफ कंट्री से अच्छी अच्छी चीजें मंगवाएंगे, तो बेटर क्वालिटी इन प्रोडक्ट बनेगी आपकी, अच्छी प्रोडक्ट आप रिसीव करेंगे वहां से, फिर अपनी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, और इससे क्या होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। एक चीज आप प्रोडक्ट को अपने कंट्री के अंदर बनाएं, रिपोर्ट करें, प्लांट लगाएं उसका, तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इसी तरह आप देख लें, जैसे फुटबॉल है सियालकोट की, तो वो क्या हर जगह पे उसके तो प्लांट नहीं है, ये सीजनल प्रोडक्ट भी कुछ होती हैं जो कि सीजन पे सेल होती हैं, तो इसके लिए उन्हें दूसरे मुल्क में अपना प्लांट लगाना, फिर उसको ऑपरेट करना, उनके लिए ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए वो क्या किसको बेटर समझते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ए से एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बी से बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिव, ये मैंने रेड से लिखा है, बेनिफिट ऑफ सपोर्टिव क्या, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर उसको सपोर्ट मिलती है उनको जब ग्लोबलाइज करते हैं। उसके अलावा एक्सेस टू नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज तो उनको एक्सेस होती है जब वो प्रोडक्ट ग्लोबलाइज करते हैं। उसके अलावा टू गेट डिफरेंस इन टाइम जोन, टाइम जोन मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ कंट्रीज का मुख्तलिफ जगह का टाइम जोन में डिफरेंस है, कहीं रात होता है कहीं दिन होता है, तो ये बेनिफिट हो गया। टू इंक्रीज टर्न ओवर बाय अवॉइडिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, आपका जो हो गया बिजनेस जो होते हैं, ठीक है ना, या बैरियर लिख सकते हैं इधर, बैरियर, सॉरी BARR, बैरियर, ठीक है ना। टैरिफ कौन से होते हैं, टैरिफ ये होते हैं कि हमारा जो है वजीर आजम या सदर है वो कहता है कि हमने ना अफगानिस्तान से या इंडिया से इतनी परसेंट चीज लेनी है, इसके अलावा हम अदर कंट्री से लेंगे, यानी उसके लिए हम परसेंटेज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 15% हम इस कंट्री से लेंगे, तो ये होता है टैरिफ लगा दिया, हमने टैरिफ लगा दिया, 15% हम इस कंट्री से करेंगे, बाकी जो बच्चे हैं 85% वो हम किसी और कंट्री से ले लेंगे। और नॉन टैरिफ ऐसे होते हैं कि आप किसी कंट्री के साथ कोई चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करें ही ना, पाबंदी लगा देना, इसे कहते हैं नॉन टैरिफ। जैसे ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। अब देखें एल से लोअर देयर ओवर कास्ट, लोअर देयर ओवर कास्ट, हाँ तो ठीक है ना, जब आप अदर कंट्री चीपर कंट्री से जहाँ सर्विस भी चीपर है, लेबर भी आम है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ से जो चीज़ मंगवानी है उसकी कास्ट जो होती है कम पड़ जाती है, तो इसे कहते हैं लोअर देयर ओवर कास्ट। ये हो गया क्लियर, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसको भी अगले लेक्चर में आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO या जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, WTO गैट हो गया आपका, नेशनल यूनाइटेड नेशन हो गई, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसके बाद आपका G20 जो कि 19 कंट्रीज ने, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज थी अमेरिका के यूरोप की, उन्होंने बनाया था सपोर्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को। अमीर तब भी अमीर रहता है जब वो गरीबों का खून चूसता है। आप ये देखें ना,
अगर हम बात करें कि यार उन्होंने क्यों ये बनाया था एक फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, जब गरीब ही नहीं होगा तो अमीर किसके ऊपर हुक्मरानी करेगा, जब आवाम ही नहीं होगी तो बादशाह क्या करेगा अकेला, वो भी मर जाएगा। तो इसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं।